नमस्कार सभी साथियों का स्वागत करता हूं मैं वासुद अल्लाह यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो एचएसएससी जेई मैकेनिकल के लिए जो ग्रुप 3 के लिए एचएसएससी ने सिलेबस दिया है, उस सिलेबस के बारे में बात करेंगे और हम जानेंगे हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी ताकि हम कम समय में एग्ज़ाम को क्रैक कर सके, क्योंकि अभी हमारे पास मुश्किल से 1.5 महीने का समय बचा है। जैसा कि टेंटेटिव कैलेंडर दिया है एचएसएससी ने, उसमें जो हमारा एग्ज़ाम है वो जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो 14 मई को लिख रखा है। 14 मई को होगा हमारा एग्ज़ाम। तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी ताकि हम कम समय में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। और इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालाइज करेंगे सिलेबस का कि सिलेबस के लिए हमें कैसे कहाँ से क्या क्या पढ़ना है और हमारे सिलेबस में क्या क्या रहेगा। टेक्निकल का वेटेज 70% है, जैसे कि हमें पता है जो एसएससी ने सिलेबस दिया है। देखिए साथियों, इस वीडियो में मैं जो कुछ भी आपके साथ शेयर करूँगा वह अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। मोर देन 8 ईयर एक्सपीरियंस है मुझे एचएसएससी का, और स्पेशली टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, स्पेशली टेक्निकल पोस्ट के लिए भी और नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए भी। तो साथियों, इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताऊंगा और आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको 1.5 महीने में कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है, चाहे वो 10% कंप्यूटर के, जैसे कि हमें पता है 10% कंप्यूटर आएगा उसके लिए हो, या फिर जो 20% जो वेटेज रहेगा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री इंक्लूडिंग, इनके लिए हमें कौन सी बुक फॉलो करें, और या फिर 70% जो टेक्निकल आएगा उसके लिए, ताकि हम कम समय में आराम से हमारा एग्ज़ाम क्रैक कोर्स के। देखिए, हमें आपको पता है मैकेनिकल में थोड़ा कंपटीशन टफ है, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हमेशा ही बहुत कम आती हैं। अब की बार तो वैसे भी 79 आ गई, नहीं तो मैकेनिकल में वैकेंसी 10 से 12, 15, 20, ये 20 तो बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने। 10, 12, 5, 6 ये वैकेंसी आती हैं। मुझे पता है जब मैंने 2011 में पहली बार जेई के लिए इंटरव्यू दे के आया था, पहले आपको पता है एसएससी में इंटरव्यू बेस के ऊपर होते थे, तो इंटरव्यू दे के आया था। उस समय मात्र 5 वैकेंसी थी पीडब्ल्यूडी के अंदर। उसके बाद सीधी 2015 में आई। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हमें प्रीवियस ईयर फॉलो करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, और मैकेनिकल की वैकेंसी कब कब आई हैं। तो जैसे कि मैंने बताया 2011 में इंटरव्यू दिया था, उसके बाद 2015 में डायरेक्ट वैकेंसी आई पीडब्ल्यूडी के अंदर ही, क्योंकि 2011 वाली थी वो कंप्लीट नहीं हुई भर्ती, वो सिर्फ इंटरव्यू ले लिए और बाद में उनका रिजल्ट नहीं निकाला। तो फिर 2015 में आई, 2015 में फिर पीडब्ल्यूडी के ही अंदर आई थी। वो वैकेंसी 5 से बढ़ के 12 या 13 थी समथिंग, इतनी थी, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन थी इतनी वैकेंसी। फिर उसका रिटर्न हुआ। उसके बाद सीधी 2019 में आई। 2019 में क्या किया, सभी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी के डिपार्टमेंट को वैकेंसियों को मर्ज करके एक ग्रुप बना दिया, और उसका तो उसके आधार के ऊपर 2019 में आपको पता है जो वैकेंसी आई थी वो आई थी 58 वैकेंसी, ठीक है। और अब 2023 है, इसके अंदर जो वैकेंसी आई है इस ग्रुप में, आपको पता है इस ग्रुप में कितनी वैकेंसी आई हैं। ये ग्रुप जो 3 है, इसमें जो वैकेंसी आई हैं वो 79 वैकेंसी हैं। अच्छा तो दोस्तों, जो मोस्टली वैकेंसी हैं इस ग्रुप में आपको पता है वो एक्सपीरियंस बेस की हैं, ठीक है। क्या है, एक्सपीरियंस बेस की है। किसी की वैकेंसी में तो 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, किसी में 3 साल का, किसी में 2 साल का। बस जो जेई की वैकेंसी हैं स्पेशली, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के अंदर हो और पब्लिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर हो, उनमें सिर्फ फ्रेशर अलाउड है। बाकी आपको पता है सभी में एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगा हुआ है। तो जो हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा और जो हमारा एग्ज़ाम का लेवल रहेगा वो एक्सपीरियंस को देखते हुए एग्ज़ाम बनाया जाएगा, कि मतलब उसमें आपसे उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप इंडस्ट्री के अंदर, जब आप अगर इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं तो उससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा 70% जो आपका टेक्निकल दिया हुआ है उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर कमांड करनी है, ताकि टेक्निकल में, ताकि हमारा एग्ज़ाम आराम से क्रैक हो सके। जैसे कि हमें पता है, आइए अब सिलेबस को एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। सिलेबस का सबसे पहले तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो देखो इसका लेवल रहेगा डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो डिप्लोमा लेवल से होनी चाहिए। अब हायर क्वालिफिकेशन बिल्कुल अलाउड है, आपको भी पता है इस बात का, ठीक है। तो जो पहला सेक्शन है जिसमें 20% वेटेज रहेगा, उसमें पता है जनरल अवेयरनेस,
रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री इंक्लूडिंग हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन्वायरमेंट, कल्चरल एटेक्सरा। अच्छा, तो 10% 20% तो वेटेज रहेगा इस सेक्शन का, सेक्शन ए का। सेक्शन बी देख लेते हैं। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, फंडामेंटल, वर्ड सॉफ्टवेयर, एक्सेल सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट, इंटरनेट, वेब ब्राउजिंग, कम्युनिकेशंस, ईमेल, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग डेटा ऑन वेबसाइट। ठीक है, अब सब्जेक्ट रिलेटेड देख लेते हैं जिसका 70% वेटेज रहेगा। सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसको हम सोम बोलते हैं। देखिए, ऐसे तो आपको पता है मैकेनिकल में आप 4 साल में कितने करीबन 32 या 33 पेपर होते हैं कंप्लीट 4 ईयर बीटेक में, तो उनका सिलेबस दे रखा है। लेकिन इस सिलेबस में हमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना। आप ये नहीं कि बिल्कुल डीपली चले जाओ। अब आपको पता है सोम की तो 2 से 3 बुक आती है सोम की। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स की बुक आती है जिसको थर्मल बोलते हैं, थर्मल इंजीनियरिंग में बेसिक। देखो, आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ना भी पड़ेगा, थोड़ा इसका भी पढ़ना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स देखो, बिल्कुल इसमें बेसिक पढ़ना, ज़्यादा बिल्कुल डीपली जाना ही मत। और मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा ध्यान देना आप तो एक तो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के ऊपर भाई, इसको तो बिल्कुल आराम से पढ़ना। और इसको ये है ना, वेल्डिंग के बारे में, पैटर्न मेकिंग, मोल्डिंग एंड कास्टिंग, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, और खासकर ये कटिंग टूल और कटिंग मटेरियल, लेथ मशीन, ड्रिलिंग, बोरिंग, शेपिंग, प्लानिंग एंड स्लॉटिंग, इनके बारे में तो बिल्कुल आराम से पढ़ना भाई, क्योंकि एसएससी बिल्कुल बेसिक सवाल पूछेगी। क्योंकि जैसे कि हमारे चेयरमैन सर ने कहा था कि हम कैंडिडेट को इस तरह प्रिपेयर करें ताकि मान लो वो गवर्नमेंट जॉब में उसका सिलेक्शन नहीं हो, वो मान लो प्राइवेट में कहीं इंटरव्यू देने जाए तो वो इंटरव्यू को फेस कर सके, वहाँ पर वो इंटरव्यू को क्लियर कर सके। तो जो हमारे एग्जाम का लेवल रहेगा ना, वो मैं बता दूँ बिल्कुल बेसिक रहेगा, आपसे बिल्कुल डीपली को भी नहीं पूछेंगे। कहीं आप गेट लेवल की तैयारी करने लग जाओ या एसएससी जेई की तैयारी करने लग जाओ, उससे बिल्कुल नॉर्मल लो लेवल रहेगा आपके एग्जाम का। ठीक है, एक तो वही वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के ऊपर, इस चैप्टर के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना भाई, अच्छा चैप्टर है। एक दूसरा ध्यान देना मटेरियल एंड मेट्रोलॉजी के ऊपर, ये 2 चैप्टर तो आप बिल्कुल अच्छी तरह करना। और उनमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल थ्योरी वाले चैप्टर है। जैसे कि आपको पता है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद ये फ्लूइड मैकेनिक्स एफएम पढ़ लेना थोड़ी सी, इसमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ लेना। थोड़ा टरबाइन के बारे में पढ़ लेना, पंप के बारे में पढ़ लेना, हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में पढ़ लेना, फ्लो थ्रो, ओपन पाइप, ये सब के बारे में पढ़ लेना। ठीक है भाई, थोड़ा सा फिर आईसी इंजन का पार्ट आ जाएगा। देखो, आईसी इंजन की आपको पता पूरी एक मोटी बुक आती है, मशीन डिजाइन की भी आरएस खुरमी की बुक आती है। लेकिन कोई में बिल्कुल बेसिक दे रखा है, इंट्रोडक्शन पढ़ लेना। डिज़ाइन फेलियर, डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट, जो शाफ्ट का डिज़ाइन बनाते हैं वो, कपलिंग वगैरह की आती है इसमें, कपलिंग कितने प्रकार की होती है, केम्स और गियर के बारे में पढ़ लेना भाई। गियर के डिज़ाइन के बारे में बहुत पूछेंगे, एलिकल गियर होता है, स्पर गियर होता है, इनका डिज़ाइन के बारे में पूछेंगे आपसे। ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन, ये देखो ये आ गया, टॉम बोलते थे जिसको, थ्योरी ऑफ मशीन। पावर ट्रांसमिशन हो गया, फ्लाई व्हील, गवर्नर आते हैं ना, और बैलेंसिंग, ये दोनों वही बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नर और बैलेंसिंग। लेकिन मोस्टली आप ध्यान ज़्यादा रखना, एक तो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के ऊपर और दूसरा मटेरियल एंड मेट्रोलॉजी के ऊपर। ये 2 टॉपिक तो आप बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ना भाई, इनका बिल्कुल बेसिक इनको रट लेना चाहिए बिल्कुल आराम से। ठीक है, उसके बाद आरएसी आ गई। आरएसी में थोड़ा सा आप ये वेपर कंप्रेशन के बारे में पढ़ लेना, रेफ्रिजरेशन के बारे में पढ़ लेना, रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट होते हैं, कंप्रेसर के बारे में पढ़ना। कंप्रेसर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कंप्रेसर से बहुत सवाल पूछते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका। देखिए, इसका सिलेबस देखो तो इतना सिलेबस है कि अगर आप आराम से, अगर आप डीपली पढ़ने लगे तो आपसे आरएसी पढ़ी जाएगी 1.5 महीने के अंदर। तो आरएसी का इतना सिलेबस है। सोम का देख लो, टॉम का देख लो, आईसी इंजन्स का देख लो। ठीक है, तो हमें इस टाइप से पढ़ना है ताकि हम कम समय में ज़्यादा एग्ज़ाम क्लियर कर, मतलब ज़्यादा कम समय में ज़्यादा पढ़ सकें और हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो सके। ठीक है, उसके बाद एयर कंडीशन के बारे में पढ़ लेना थोड़ा बहुत। उसके बाद ये इन्वायरमेंटल मत छोड़ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशल टॉपिक डाला हुआ देख भाई इन्वायरमेंटल एजुकेशन का। ठीक है, और ये वही है बेसिक जो आपने मान लो अभी तक नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रखी है। मान लो किसी ने टेक्निकल की तैयारी नहीं की, नॉन टेक्निकल जिसका अच्छा है तो वो इसमें से पढ़े हुए होंगे। इसमें आपको कुछ नहीं, पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, ओजोन डिप्लेशन होती है उसके बारे में पढ़ना है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ना है। तो इस टॉपिक को तो बिल्कुल पढ़ना। ठीक है, उसके बाद सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन के थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग वगैरह है ना बहुत हार्ड होते हैं भाई, पार्ट प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम इन सीएनसी मशीन। ठीक है,
उसके बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ट्रांसमिशन सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, ऑटो इलेक्ट्रिकल सिस्टम, थोड़ा ये पढ़ लेना भाई। हाँ, एक फिर ध्यान देना भाई, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के ऊपर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के ऊपर और इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये 3 टॉपिक ये पढ़ना भाई, और अच्छी तरह पढ़ना। तो मैंने आपको 6 से 7 टॉपिक ही बताए हैं जहाँ से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, देखो ये रहा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, ठीक है। उसके अलावा हाँ ये पूर्ण पढ़ना भाई, ठीक है। 3 तो ये पढ़ना और 2 टॉपिक ये जो बताए हैं मैंने आपको, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और मटेरियल मेटलर्जी, ये 5 टॉपिक तो ये है बिल्कुल, इनको तो अच्छी तरह से पढ़ना, इनका भी बेसिक पढ़ना, ज़्यादा डीपली मत पूछना। देखो जो एंटरप्रेन्योरशिप वाला है, और एक ये थोड़ा भाई इलेक्ट्रिकल का भी पढ़ लेना, बेसिक पढ़ना इलेक्ट्रिकल का, कहीं पता चले इलेक्ट्रिकल की बुक लिया है पूरी उठा के, नहीं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना। कहीं भी यूट्यूब पर सर्च करोगे बिल्कुल एप्लीकेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्वांटिटीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिकल मोटर एंड पंप्स, हल्का हल्का पढ़ लेना। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पर ज़्यादा नहीं पढ़ना है भाई बिल्कुल भी। कहीं आप ज़्यादा आप उनको PhD नहीं करनी है, हमारा काम है कि हम आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, ठीक है। अच्छा देखो मैं बता रहा था ना एंटरप्रेन्योरशिप वाले में देखिए CRM, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। CRM के टोटल क्वालिटी मैनेजर, TQM, ये सारी ये जो टर्म है ना, ये इंडस्ट्री से रिलेटेड टर्म है। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया, स्टैटिक प्रोसेस कंट्रोल हो गया, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वेशन हो गया, जस्ट इन टाइम GIT से पूछेगा भाई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, इन एग्रीमेंट रिलेटेड टू पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क। देखो तो मैं तो बता रहा हूँ, ये 5 टॉपिक बताए मैंने आपको इंपॉर्टेंट, जहाँ से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आने की संभावना। वैसे पढ़ने तो अपन को सारे टॉपिक है, लेकिन इनको थोड़ा अच्छी तरह से तैयार करना आप, ठीक है। 2 तो पहले वो बताए थे, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और मेट्रोलॉजी साइंस, और एक तो ये होगा इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से बहुत क्वेश्चन पूछेगा भाई, एक वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार हमने हमारा टेक्निकल सिलेबस कंप्लीट देख लिया कि टेक्निकल में किस सब्जेक्ट के ऊपर या किस टॉपिक के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एनालाइज करते हैं कि बेस्ट बुक कौन कौन सी रहेगी। जैसे कि हमें पार्ट फर्स्ट पता है, अब हम देखेंगे किससे कितने क्वेश्चन आने की संभावना है। जो सेक्शन A है हमारा, देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, जो सेक्शन A है, सेक्शन A क्या है, 20% का है, ठीक है। जो 20% का सेक्शन A है, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, ये पूछा जाएगा GA, जनरल अवेयरनेस। इसके लिए आपको करंट अफेयर वगैरह सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आप तैयार करना एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, ठीक है। और आपको लास्ट 6 मंथ की करना, जैसे हमारा एग्ज़ाम मान लो मई में है, तो आप पढ़ना नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बस अप्रैल तक पढ़ना। मई की करंट अफेयर मत ना पढ़ना, सिर्फ अप्रैल तक की करंट अफेयर को पढ़ना, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना भाई करंट अफेयर की मैं बताऊं, ठीक है। उसके अलावा रीजनिंग हो गई, रीजनिंग के क्वेश्चन। उसके अलावा मैथमेटिक्स, साइंस और हिस्ट्री, और फिर हरियाणा के क्वेश्चन मैं बताऊं आपको, हरियाणा के क्वेश्चन आएंगे 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे भाई, 20 में से 5 से 6 क्वेश्चन हरियाणा के आएंगे, 3 से 4, इसमें हरियाणा करंट अफेयर भी आ ली भाई, ठीक है। उसके अलावा GA के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन के लिए कोई भी आप लास्ट 6 मंथ की एक वीडियो देख लेना करंट अफेयर के लिए, आपका उसी में कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग के लिए आपको पता ही है, रीजनिंग के 2 से 3 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। मैथमेटिक्स का आएगा 2 से 3 क्वेश्चन, साइंस के आ जाएंगे 2 से 3 क्वेश्चन, हिस्ट्री का आ जाएगा 1 से 2 क्वेश्चन। देखिए ये मैं एक अनुमान के आधार पर बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, ये जो मैंने बताया 20% में आपको, ठीक है। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। बाकी आप हरियाणा जी के मान के चलो 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसके लिए आप ये नहीं कि कोई हरियाणा जी की बड़ी सी मोटी सी बुक खरीद लो, नहीं, हरियाणा जी की कोई वन लीनियर बुक लेना, ठीक है, जिसको आराम से आप 10 से 15 दिन में पढ़ सको। कोई ज़्यादा मोटी बुक नहीं लेने की ज़रूरत है, बस इतना है कि हम हरियाणा के मान लो क्वेश्चन आए हैं, आप उसको अटैम्प्ट कर लो। और हरियाणा करंट अफेयर्स के लिए आप किसी को भी चैनल को फॉलो कर लेना, आपको पता है हरियाणा करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन
आजकल बहुत ज़्यादा हरियाणा के चैनल बने हुए हैं जो हरियाणा जीके करवाते हैं, आप उसमें किसी की भी वीडियो देख लेना, ठीक है, मैराथन देख लेना, एक सिर्फ किसकी, हरियाणा करंट की, ज़्यादा नहीं देखना है, ठीक है। तो मैंने आपको 20% सेक्शन के लिए तो आपको बता दिया है। ये बात करते हैं 10% सेक्शन की, जो कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर के लिए हम आपको बताऊं, सिर्फ लाभ सिंह नैन सर को फॉलो करना, लाभ सिंह नैन सर, मैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। देखो उन्होंने यूट्यूब के ऊपर काफ़ी कुछ पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आप डायरेक्ट क्या करना, टॉपिक डालना, भाई जैसे आपने पढ़ना है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, तो डालना कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी बाई लाभ सिंह नैन सर, तो ये वीडियो खुल के आ जाएगी उनकी, और आप वहाँ से अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना, ऐसे जगह आपको पता है। और ये कंप्यूटर के ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान देना भाई, क्योंकि इसका सिलेबस भी कम है और डायरेक्ट इससे बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछेगा कंप्यूटर से टेक्निकल एग्जाम में, ठीक है। तो आप आराम से यहाँ से अगर 10 क्वेश्चन आप इनकी वीडियो को फॉलो कर लोगे ना, तो आप आराम से 10 में से 8 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर दोगे, ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आएगा किसमें, कंप्यूटर के लिए। तो मैंने आपको 20% सेक्शन का बता दिया है और 10% कंप्यूटर का बता दिया है। अब हम बात करते हैं जो हमारा टेक्निकल है, टेक्निकल के लिए हम क्या पढ़ें। देखिए दोस्तों, टेक्निकल के मैंने पहले ही बताया है, आप किसी भी बुक को फॉलो करोगे, आपको पता है जैसे आर के जैन आती है मैकेनिकल की, बहुत मोटी बुक है, आप उसको 1.5 महीने में अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लो भाई। उसके अलावा मैं आप टेक्निकल की बात करता हूँ आपके सामने, ठीक है। एक आर के जैन आती है, ठीक है, एक आर एस खुरमी आती है, और तीसरी बुक है, एक बुक आती है जो इसकी यूथ पब्लिकेशन की, मैकेनिकल कैप्सूल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैप्सूल के नाम से, ठीक है। यह है यूथ पब्लिकेशन की बुक, ठीक है। मेरा तो मानना आप इस बुक को फॉलो करो, बिल्कुल पतली सी बुक है, ठीक है। आप आराम से इसको 1.5 महीने में कवर कर लोगे और सारे इसमें बेसिक मिलेगा भाई। जो ये बुक है मैंने आपको बताया मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कैप्सूल के नाम से, इसमें बिल्कुल बेसिक मिलेगा, आप इस बुक को फॉलो करो। और इसके अलावा आर एस खुरमी आपको पता है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, आर के जैन को भी फॉलो कर सकते हो। बट अब मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आपके पास समय कम है तो आप इस बुक को फॉलो करो, किसको, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कैप्सूल के नाम से बुक आती है, यूथ पब्लिकेशन की, बहुत अच्छी बुक है। तो आप मोस्टली जो आपका बेसिक है ना वो इससे कवर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने हमारा टेक्निकल का भी देख लिया कि टेक्निकल हम कहाँ से करें, ठीक है जी। तो इस प्रकार इस वीडियो में हम, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, करीबन 20 मिनट के करीब वीडियो हो गई है, और हमने कंप्लीट जान लिया है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। देखिए मैं तो कर रहा हूँ बिल्कुल बेसिक पढ़िए, आपके पास हार्डली मान के चलो, आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज तारीख हो गई आपकी 18, आज तारीख है आपकी 18 मार्च, और आपका एग्ज़ाम है मान लो 14 मई का। तो हार्डली आपके पास ये मान के चलो 2 महीने से भी कम टाइम है, आप मान के चलो 1.5 महीने का टाइम मान के चलो, तो 1.5 महीने मतलब 90 दिन है हमारे पास। कितने हैं, 90 दिन, 90 दिन भी नहीं है हमारे पास, तो 90 में 3 महीने हो गए हमारे पास, मुझे 45 दिन है, सॉरी 45 डेज हैं, ठीक है। तो 45 डेज हैं, तो हमें इस तरीके से तैयारी करनी है ताकि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो सके। अब हमें मोस्टली सबसे पहले किसी आपने 70% के सिलेबस को तैयार करना है, और 70% के सिलेबस के लिए मुझे पता है, मैंने क्या कहा था, आप इस बुक को पढ़ो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो बुक है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैप्सूल यूथ पब्लिकेशन की, आप इस बुक को फॉलो करो, ठीक है। लास्ट के जब आपके पास 15 दिन बच जाएँ, 1 महीने तक आज से लेकर और लास्ट के जब 15 दिन बच जाए ना, तब आप हरियाणा जी के जीएस वगैरह को कवर। अच्छा हाँ, मैं जीए की बुक नहीं बताई भाई आपके लिए, ठीक है। जो लूसेंट की मिसलेनियस बुक आती है, लूसेंट है, लूसेंट के पीछे मिसलेनियस मिलेंगे चैप्टर, कुछ पेज है वो 20 से 25 पेज, आप उसको फॉलो करना, आप आराम से एक नए दो क्वेश्चन आराम से उसमें आपके अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके अलावा एक सामान्य ज्ञान की पतली सी बुक आती है, मनोहर पांडे की पतली सी बुक आती है, 20-22 रुपये की आती थी पहले, तो शायद 25 रुपये की आती थी, अब मुझे पता नहीं, सामान्य ज्ञान के नाम से थे, बिल्कुल पतली सी बुक, आप उसको आराम से 1 हफ्ते में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप वो बुक फॉलो करना, किसके लिए, जिसमें हिस्ट्री, साइंस, रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करना, और मैथमेटिक्स का 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, वो आप आराम से कर दोगे, ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आएगा मैथमेटिक्स का, ठीक है जी।
तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी, कंप्लीट क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, क्या क्या छोड़ना है, टेक्निकल में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, टेक्निकल के लिए कंप्लीट बुक वगैरह, बुक लिस्ट सब कुछ बता दिया है। आप इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आई ये वीडियो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। और एसएससी और एचपीएससी किसी भी जानकारी के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। देखिए दोस्तों, मैं जो कुछ भी अपने इस वीडियो में बताता हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के आधार के ऊपर बताता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।